हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय एक समुच्चय का प्रश्नावली 1.3 का एक टॉपिक है उपसमुच्चय, उचित समुच्चय और अधिसमुच्चय एकल समुच्चय को करने वाले हैं और उससे रिलेटेड उदाहरण 9, 10 और 11 को इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 4, 5 और 6 को कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक है उपसमुच्चय सबसेट। तो सबसेट को आज हम समझने वाले हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय है। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो सबसेट का उपसमुच्चय का जो साइन है इस तरीके से उपसमुच्चय का साइन को मतलब बनाया जाता है। अगर कोई समुच्चय ए है, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। हम यहाँ पर बी ए का भी उपसमुच्चय बोल सकते हैं। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हम उदाहरण से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, जो ए समुच्चय है परिमेय संख्या का समुच्चय जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर है बी समुच्चय है 1, 2, 1, 3, 5, ये बी समुच्चय है। सी समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसको आर से डिनोट किया जाता है। डी है यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम विषम प्रकृत संख्या है। ई है यहाँ पर ई समुच्चय AEIOU और एफ समुच्चय है ABCD। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब सबसेट किस तरीके से यहाँ पर सबसेट बोला जाता है कि कोई एक समुच्चय दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चय सबसेट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो समुच्चय है परिमेय संख्या का समुच्चय है। परिमेय संख्या मतलब यहाँ पर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है वह समुच्चय जिसको हम P/Q के रूप में लिखा जाता है। मतलब ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर P और Q क्या होता है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को इस तरीके से डिनोट किया जाता है जैसे कि यहाँ पर 4/5 माइनस को 9/3 और 6/4 इस तरीके से ये हमारा परिमेय संख्या होता है। फिर यहाँ पर ए हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय है, बी यहाँ पर 1, 3, 5 है, सी यहाँ पर वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए समुच्चय है, ए समुच्चय किसका सबसेट हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। उपसमुच्चय मतलब सबसेट किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर ए समुच्चय किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ए है ये परिमेय संख्या है और यहाँ पर सी समुच्चय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं। तो परिमेय संख्या किस संख्या में आ रही है, वास्तविक संख्या में आ रही है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का सबसेट है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको देखते हैं, जो बी है समुच्चय 1, 3, 5 है और डी समुच्चय है। डी समुच्चय को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम विषम प्रकृत संख्या है। 6 से कम मतलब प्रकृत संख्या बोला है तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और विषम बोला है तो विषम यहाँ पर 1, 3, 5, 7 होगा। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि 6 से कम, तो 6 से कम यहाँ पर 5 से ज्यादा संख्याएं नहीं ले सकते हैं। तो डी समुच्चय क्या है 1, 3, 5 और यहाँ पर बी समुच्चय क्या है 1, 3, 5। तो यहाँ पर डी और बी क्या है, यहाँ पर समान समुच्चय भी है। डी और बी क्या है, यहाँ पर डी बराबर बी, बी बराबर डी या डी बराबर बी, ये क्या है समान समुच्चय भी है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी सबसेट है डी का। मतलब बी में जितने भी सारे अवयव हैं वो हमारे डी समुच्चय में है, डी समुच्चय में है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी सबसेट है डी के,
या तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी सबसेट है बी के। तो यहाँ पर बी सबसेट डी के है और डी सबसेट बी के है, मतलब बी के सभी अवयव डी में हैं और डी के सभी अवयव बी में हैं। और इसको हम समान समुच्चय भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में जितने भी जो अवयव है वो समान है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है ई समुच्चय क्या है, ए ई आई ओ यू, और एफ समुच्चय क्या है यहाँ पर, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर जो ए का जो भी ई समुच्चय का जो अवयव है ए ई आई ओ यू, एफ समुच्चय का अवयव है ए बी सी डी। तो ई समुच्चय का अवयव एफ में नहीं है और एफ समुच्चय का अवयव ई में नहीं है। तो इसको हम ई तो यहाँ पर ई उपसमुच्चय नहीं है एफ का और यहाँ पर एफ उपसमुच्चय नहीं है ई का। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जी उपसमुच्चय है जो कि 1,3 है, इसके जो अवयव है 1,3 है। तो यहाँ पर हम बी के जो अवयव हैं, बी समुच्चय का अवयव 1, 3, 5 है और जी का अवयव है 1 और 3। तो यहाँ पर 1 और 3 किसके अवयव है, जी का है, और बी का है 1, 3, 5। इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 3 है, दोनों में है। तो जी का जो भी अवयव है वो बी का उपसमुच्चय है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि जी सबसेट है बी का, क्योंकि जी में 1 और 3 अवयव हैं, 2 अवयव है तो यहाँ पर 1 और 3 जो कि बी में भी उपस्थित है। तो जी सबसेट बी, तो यहाँ पर जी सबसेट बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पी समुच्चय 2, 4, 6, 8 और 10 हैं और क्यू समुच्चय है 4, 8, 10। तो यहाँ पर जो 4, 8 और 10 क्यू के अवयव हैं जो कि पी में मौजूद है। पी के अवयव यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 4, 8 और 10, 4, 8 और 10 पी में मौजूद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्यू सबसेट पी, मतलब क्यू के अवयव पी में मौजूद है। इसमें सबसेट का जो साइन होता है, सबसेट का साइन यहाँ पर जो अवयव है, अवयव इसमें दूसरे एक समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर सबसेट का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्यू के जितने भी सारे अवयव है 4, 8 और 10 वो पी समुच्चय में उपस्थित है, मौजूद है यहाँ पर 4, 6 और 8, इसीलिए यहाँ पर क्यू सबसेट पी। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि उपसमुच्चय की संख्या किस तरीके से निकाला जाता है और उपसमुच्चय, किसी समुच्चय से उपसमुच्चय किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माना कि एक समुच्चय a बराबर 1, 3, 5, ये हमारा क्या है, समुच्चय है। अब समुच्चय में से उपसमुच्चय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर उपसमुच्चय इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर जो अवयव है, यहाँ पर 1, 3, 5, यहाँ पर 3 अवयव है, तो इससे उपसमुच्चय इस तरीके से बनाया जा सकता है 1, 3, 5। तो यहाँ पर क्या है, ए समुच्चय का उपसमुच्चय 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। हमने यहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पर 2, 2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 1, 3, 1, 5, अब यहाँ पर 3, 5 और जितने भी सारे अवयव है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं 1, 3, 5। तो ये हमारा क्या है, उपसमुच्चय हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा समुच्चय है और इस समुच्चय में से हमने उपसमुच्चय निकाल लिया है। तो इस तरीके से उपसमुच्चय निकाला जाता है। और यहाँ पर जो फाई होता है, फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है।
तो फाई को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो फाई को इस तरीके से, मतलब रिक्त समुच्चय को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो फाई से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर सिंगल सबका ले लिया है। जैसे एक यहाँ पर क्या है, समुच्चय एक यहाँ पर ए का उपसमुच्चय है। समुच्चय 3 यहाँ पर ए समुच्चय का उपसमुच्चय है। समुच्चय 5 यहाँ पर समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। इस तरीके से 1,3 समुच्चय ए का उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और समुच्चय ए का उपसमुच्चय यहाँ पर फाई है। फाई या रिक्त समुच्चय इसको कहते हैं, और इसको इस 2 साइन से डिनोट किया जाता है। ये हमारा रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उपसमुच्चय की संख्या, तो उपसमुच्चय को निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 की पावर n। तो n यहाँ पर क्या है, समुच्चय के अवयवों की संख्या। जो ये ए समुच्चय है, ए समुच्चय में अवयव कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर जहां n बराबर अवयव की संख्या, n यहाँ पर अवयवों की संख्या है। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए में उपसमुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर 3। यहाँ पर अवयव कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर अवयव उपसमुच्चय की संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको हम काउंट करते हैं। यहाँ पर जो उपसमुच्चय की संख्या है वो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक रिक्त समुच्चय है 8। तो इस तरीके से यहाँ पर उपसमुच्चय की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n है, और n यहाँ पर अवयवों की संख्या है। और हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय यहाँ पर फाई होता है। फाई या रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उसको समझते हैं। उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। तो उचित उपसमुच्चय को प्रॉपर सबसेट और अधिसमुच्चय को सुपरसेट कहेंगे। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हमने उपसमुच्चय को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। तो एग्जाम्पल है हमारा जो समुच्चय लिया था यहाँ पर a बराबर 1,3,5। ये हमारा क्या है, समुच्चय है। तो इस समुच्चय का उपसमुच्चय हम सबसे पहले बनाएंगे। उपसमुच्चय यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 3 5। अब हम 2 करके लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1 करके ले लिया है। अब हम 2 करके लेंगे। 1,3 1,5 3,5 और यहाँ पर 5 भी हो जाएगा। 5 या रिक्त समुच्चय। और यहाँ पर जो 1,3,5 इसको भी हम उपसमुच्चय लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 8 उपसमुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये हमारा 8 उपसमुच्चय है। अब इसमें से भी हमें उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय किसे कहते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पर उचित उपसमुच्चय किसे कहेंगे, प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो ए का उपसमुच्चय यहाँ पर 8 है। तो इसमें से हम इसको देखेंगे। यहाँ पर जो उपसमुच्चय है 1,3,5 ये हमारा क्या है, उपसमुच्चय है, जो कि समुच्चय 1,3,5 के बराबर है। तो ये हमारा क्या है, हमने उपसमुच्चय यहाँ पर ए का उपसमुच्चय लिखा है। तो उपसमुच्चय में से जो ये वाला हमारा उपसमुच्चय है 1,3,5 ये हमारा क्या है, ए समुच्चय के बराबर है। तो इसको हम उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। तो ये जितने भी सारे हमारे पास ये जो उपसमुच्चय हैं
ये हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसको छोड़कर जो हमारा ए समुच्चय है, ए समुच्चय के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उन सबको अगर हम लिखेंगे उप समुच्चय के रूप में, इसको छोड़कर सारे जो हमारे पास उप समुच्चय हैं वो हमारा उचित उप समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, उचित उप समुच्चय। ये हमारे पास जितने भी सारे हैं ये हमारा उचित उप समुच्चय है। और ये जो है, जो कि इसे हम बोलेंगे उचित उप समुच्चय नहीं है, उचित उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर उचित उप समुच्चय को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, और ये उचित उप समुच्चय नहीं है इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। उचित उप समुच्चय नहीं है, और जो हमारा उचित उप समुच्चय है वो हमारा है प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पर अधिसमुच्चय किसे कहेंगे, सुपरसेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सुपरसेट हमारा क्या है, जो हमारा ए समुच्चय है, ए समुच्चय में से जितने भी सारे हमने उप समुच्चय बनाया है, मतलब ये उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय का ये पेरेंट्स है, मतलब इसमें से ए समुच्चय में से हमने उप समुच्चय बनाया है, तो ये ए समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय, मतलब सुपरसेट हो जाएगा, अधिसमुच्चय। ये हमारा अधिसमुच्चय है, सुपरसेट है। तो इस तरीके से हम अधिसमुच्चय, उचित समुच्चय और उचित समुच्चय नहीं है मतलब इम्प्रॉपर सबसेट, इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट किसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने ए समुच्चय का उपसमुच्चय निकाला है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, सिंगल है मतलब एक। तो जो भी मतलब अवयव हैं जिसमें केवल एक अवयव हो, मतलब जो समुच्चय जिसमें एक अवयव हो वो हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। तो एकल समुच्चय जैसे कि यहाँ पर 1, 5, कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्याएं हो सकती है, जैसे अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन उसमें अवयव कितने होंगे, एक होगा। मतलब कोई भी समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक होगा उसे बोलेंगे एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय के हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 9, 10 और 11 को करने वाले हैं। तो उदाहरण 9 है, नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये समुच्चय दिया हुआ है 5, ए समुच्चय है 1,3, बी समुच्चय है 1,5,9, सी समुच्चय है 1,3,5,7,9। तो ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक समुच्चय युग्मों के बीच सही प्रतीक, यहाँ पर सबसेट और यहाँ पर डज नॉट इक्वल सबसेट है। तो यहाँ पर इसको हमें भरना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बता के रखा है कि 5 यहाँ पर इसको साइन लगाना है हमें सबसेट का। तो 5 यहाँ पर सबका सबसेट होता है, कोई भी हमारे पास समुच्चय है, सब समुच्चय का यहाँ पर जो 5 होता है वो सबका सबसेट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सबसेट बी। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पर ए हमारा 1,3 है और बी यहाँ पर है 1,5,9। तो यहाँ पर 3 है, 3 जो कि बी में अवयव नहीं है, बी में 3 अवयव नहीं है। तो यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल मतलब सबसेट नहीं होगा बी का। तो यहाँ पर ए सबसेट नहीं है बी का। अब इसका थर्ड पॉइंट है यहाँ पर ए और सी में हमें बताना है। तो ए का अवयव है 1,3 और सी का अवयव है 1,3,5,7,9। तो यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पर 1 और 3 मौजूद है, यहाँ पर जो अवयव है जो कि ए में भी मौजूद है 1,3। ए का अवयव है 1,3, सी का अवयव है 1,3,5,7,9।
तो यहाँ पर 1,3 इसमें भी है, तो ए हो जाएगा सबसेट सी का। तो यहाँ पर ए सबसेट सी है। अब इसका 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में क्या है, बी और सी में हमें बताना है। तो बी का अवयव क्या है, 1, 5, 9 और सी का अवयव क्या है, 1, 5, 9। 1, 5, 9 सी में मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सबसेट सी। तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण 10 है। मान लीजिए ए बराबर AEIOU, बी समुच्चय बी बराबर हो जाएगा ABCD। क्या ए बी का उपसमुच्चय है नहीं, क्यों, मतलब नहीं है तो भी हमें बताना है क्या ए बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर 10 है, तो 10 उदाहरण में जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए क्या है, AEIOU और बी है यहाँ पर ABCD। तो इसमें बताना है कि ए बी का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर AEIOU है, बी में ABCD है, तो ए के सारे अवयव बी में नहीं है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं है, IOU बी में नहीं है। तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कि मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए में जो अवयव है बी में उपस्थित नहीं है, इसीलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब हमारा उदाहरण नंबर 11 है। मान लीजिए ABC 3 समुच्चय हैं। यदि A बिलोंग्स टू B तथा B सबसेट C, तो क्या यह सत्य है कि A सबसेट C? यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें हमें उदाहरण देकर उसको समझाना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, उदाहरण 11 है। तो इसमें बोला गया है ए सबसेट है, ए बिलोंग्स टू बी है, कंडीशन इसमें गिवन है, और बी सबसेट है सी के। यहाँ पर 2 चीज़ें दिया है और इसमें बोला गया है क्या ए सबसेट सी, क्या ए सबसेट सी, इसको हमें यहाँ पर बताना है कि क्या ए सबसेट सी है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम समुच्चय ले लेते हैं, माना कि ए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1, ए समुच्चय है 1, बी यहाँ पर है, इसमें हमें मतलब जो यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर 2 चीज़ें गिवन हैं, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेने हैं। मतलब ए समुच्चय बी में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग का मतलब होता है पूरा ए समुच्चय बी में उपस्थित होना चाहिए। तो माना ए समुच्चय क्या है, 1 है, तो बी समुच्चय क्या हो जाएगा, बी समुच्चय को हम मानेंगे कि जो इसके अवयव होगा, बी का जो अवयव होगा वो पूरा का पूरा ए समुच्चय उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर ए समुच्चय क्या है, 1 है, ए समुच्चय क्या है, 1 है, तो यहाँ पर बी का अवयव क्या हो जाएगा, समुच्चय 1, 2। तो यहाँ पर ए यहाँ पर है समुच्चय ए, बी यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, समुच्चय 1, 2, ये हमारा क्या है, समुच्चय बी। अब इसमें बोला गया है कि ए सबसेट सी, क्या ए सबसेट सी है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको इन दोनों को समझते हैं यहाँ पर कि ए यहाँ पर बिलोंग करेगा, ए यहाँ पर बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए के बिलोंग्स टू में क्या होता है कि ए के जितने भी सारे अवयव होता है, मतलब ए समुच्चय पूरा का पूरा बी में होना चाहिए, मतलब पूरा समुच्चय होना चाहिए बी में, तभी हम बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी है क्योंकि ए का जो समुच्चय 1 है ये पूरा का पूरा बी में बी का एक अवयव है, बी का अवयव है समुच्चय 1, 2। तो यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर
बी बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा एक समुच्चय 1,2,3। इस तरीके से सी को हमने मान लिया है। अब यहाँ पर बी सबसेट है सी का, तो बी सबसेट सी। सबसेट में क्या होना चाहिए, मतलब जो अवयव सबसेट में होना चाहिए कि बी के जितने भी सारे अवयव हैं वो सी में होना चाहिए। जितने भी सारे जो एलिमेंट है, जो अवयव है वो सी में होना चाहिए। तो बी में क्या है, समुच्चय 1,2, तो समुच्चय 1,2 सी में उपस्थित है। तो यहाँ पर बी सबसेट हो जाएगा सी का। तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ये फुलफिल हो गया है। अब हमें ये चेक करना है कि ए सबसेट है सी का, तो ए के अवयव यहाँ पर क्या है, 1 है, और सी का अवयव यहाँ पर क्या है, समुच्चय 1,2,3। यहाँ पर सबसेट का मतलब क्या होना चाहिए, सबसेट का मतलब है जो ए का अवयव है वो सी में होना चाहिए, ना कि पूरा समुच्चय होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का अवयव क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर सी इस तरीके से होता कि 1,2,3, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सबसेट है सी का, क्योंकि ए का अवयव क्या है, 1 है, जो कि यहाँ पर मौजूद है सी में। तब हम कह सकते हैं कि ए समुच्चय है, ए सबसेट है सी का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सी जो समुच्चय है वो है समुच्चय 1,2,3, मतलब पूरा समुच्चय इसमें आ गया है, पूरा समुच्चय इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ए सबसेट सी, ए सबसेट सी नहीं कह सकते हैं। अगर इस तरीके से समुच्चय होता, सी समुच्चय अगर इस तरीके से होता तो ये बिलोंग करता, मतलब सबसेट होता। लेकिन यहाँ पर समुच्चय पूरा है, मतलब अवयव नहीं है यहाँ पर, इसीलिए तो यहाँ पर जो 1 है, 1 बिलोंग करता है ए में, लेकिन यहाँ पर 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ पर अगर एक अवयव ऐसे अगर अलग से होता तो यहाँ पर 1 जो 1 है वो बिलोंग करता सी में, जबकि यहाँ पर नहीं है। पूरा का पूरा समुच्चय इसमें पूरा का पूरा समुच्चय इसमें इसका अवयव है। सी में पूरा का पूरा समुच्चय ए यहाँ पर अवयव है, अवयव के रूप में है, इसीलिए ये बिलोंग मतलब नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर ए सबसेट नहीं होगा सी का। सो हमने उपसमुच्चय को और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हमने समझ लिया है। अगर आपको समझ ना आए एक बार में तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे कि आपको अच्छे से डिटेल से समझ आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय और अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इसको हम करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक है यहाँ पर घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इन सारे टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिससे कि जो हर एक टॉपिक एनसीईआरटी के जो हर एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, हर एक एग्जाम्पल को और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।